पाठ 8 संज्ञा के विकार डिक्लेंशन ऑफ नाउन। लिंग जेंडर। हिंदी भाषा में लिंग का अर्थ है चिन्ह। इन्हीं चिन्हों से किसी शब्द के पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का पता चलता है। शेर शेरनी आराम कर रहे हैं। मोर मोरनी का जोड़ा तो देखो। वाह, हाथी हथनी गन्ना खा रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि मोर, शेर और हाथी शब्द पुरुष जाति के हैं और मोरनी, शेरनी और हथिनी शब्द स्त्री जाति के हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग, एक पुल्लिंग, दो स्त्रीलिंग। पुल्लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे राजा, नगर, विद्यालय, मामा, हाथी, घोड़ा आदि। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे गाय, नदी, हरियाली, खिड़की, कार, साइकिल, गंगा, रानी आदि। लिंग की पहचान। संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान उनकी शारीरिक संरचना से होती है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। बकरा, बकरी, मोर, मोरनी, दादा, दादी, चाचा, चाची, पंडित, पंडिताइन, मालिक, मालिकिन। सांप, सांपिन, ताऊ, ताई, शेर, शेरनी। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों को परंपरा और व्यवहार के आधार पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग माना जाता है। हालांकि ऐसे शब्दों के लिंग का निर्धारण वाक्य में आए क्रिया और विशेषण शब्दों के आधार पर आसानी से हो जाता है, जैसे यह मीठा आम है, विशेषण। हमने लीची खाई, क्रिया। कुछ प्राणीवाचक शब्द अपवाद स्वरूप हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग में। नित्य पुल्लिंग शब्द मच्छर, गेंडा, भालू, कौवा, गीदड़, जेब्रा, जिराफ, खरगोश आदि। नित्य स्त्रीलिंग शब्द लोमड़ी, मक्खी, गिलहरी, छिपकली, कोयल आदि। कुछ पदवाची शब्द ऐसे हैं जिनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता, जैसे राष्ट्रपति, पत्रकार, मुख्यमंत्री, चित्रकार, प्रबंधक, सभापति आदि। पुल्लिंग की पहचान। निम्नलिखित नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, दिनों तथा कुछ महीनों के नाम, जैसे रविवार, सोमवार, अप्रैल, जून आदि। अपवाद जनवरी, मई, जुलाई, स्त्रीलिंग। ग्रहों के नाम, जैसे सूर्य, चंद्र, शनि, मंगल आदि। चांदी के अलावा सभी धातुओं के नाम, जैसे सोना, लोहा, पीतल आदि। वृक्षों तथा अनाजों के नाम, जैसे नीम, पीपल, चना, गेहूं, बाजरा आदि। सागरों के नाम, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर आदि। शरीर के कुछ अंग, जैसे हाथ, गला, माथा, पैर, अंगूठा, दांत, पेट आदि। समूह का बोध कराने वाली कुछ संज्ञाएं, जैसे कुटुंब, संघ, दल आदि। भाववाचक संज्ञाएं, जैसे पहनावा, दिखावा, मोटापा, बचपन आदि। वर्णमाला के अक्षर, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, अ, आ आदि। अपवाद इ, ई, री स्त्रीलिंग। दान प्रत्यय से समाप्त होने वाले शब्द, जैसे पीकदान, फूलदान आदि। जिन संज्ञाओं के अंत में अक, त्व, ना, पन, आपा, आव, आवा, औड़ा तथा क आते हैं, जैसे अक चालक, पालक, त्व सतीत्व, कवित्व, ना पढ़ना, सोना, पन बालकपन, पागलपन, आपा पुजापा, बुढ़ापा, आव बचाव, लगाव, आवा पहनावा,
चढ़ावा, औड़ा हथौड़ा पकौड़ा तथा क लेखक गायक आदि। स्त्रीलिंग की पहचान। निम्नलिखित नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों और झीलों के नाम जैसे गंगा, यमुना, गोमती, कावेरी आदि। भाषा और बोलियों के नाम जैसे हिंदी, चीनी, रूसी, फ्रेंच आदि। आकारांत तत्सम शब्द जैसे कृपा, दया, परीक्षा, सूचना आदि। उकारांत तत्सम शब्द जैसे आयु, मृत्यु, ऋतु, अपवाद, साधु। प्रायः ईकारांत शब्द जैसे नदी, रोटी, चिट्ठी इत्यादि। भोज्य पदार्थों के नाम जैसे कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, रोटी आदि। प्रायः इकारांत शब्द जैसे रुचि, अग्नि, मति, गति आदि। इमा प्रत्यय युक्त शब्द जैसे लालिमा, कालिमा, नीलिमा आदि। इया, आवट, आहट तथा ता प्रत्यय युक्त शब्द जैसे इया। चूहिया, चिड़िया। आवट, मिलावट, सजावट। आहट, घबराहट, मुस्कराहट। ता, सुंदरता, मधुरता आदि। लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों के अंत में स्त्रीलिंग सूचक कुछ शब्दांश प्रत्यय जोड़े जाते हैं। इनके कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। अंतिम अ को आ में परिवर्तित करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग। शिष्य, शिष्या। भवदीय, भवदीया। छात्र, छात्रा। अध्यक्ष, अध्यक्षा। मूर्ख, मूर्खा। महोदय, महोदया। प्रिय, प्रिया। सुत, सुता। आचार्य, आचार्या। पूज्य, पूज्या। वृद्ध, वृद्धा। आत्मज, आत्मजा। चपल, चपला। वंदनीय, वंदनीया। अंतिम अ आ के स्थान पर ई लगाकर घोड़ा, घोड़ी। बेटा, बेटी। दास, दासी। लड़का, लड़की। देव, देवी। गधा, गधी। दादा, दादी। पहाड़, पहाड़ी। चाचा, चाची। ब्राह्मण, ब्राह्मणी। नाना, नानी। बकरा, बकरी। अंतिम अ आ के स्थान पर इया लगाकर चूहा, चूहिया। चिड़ा, चिड़िया। लोटा, लुटिया। बूढ़ा, बुढ़िया। कुत्ता, कुतिया। डिब्बा, डिबिया। बेटा, बिटिया। बछड़ा, बछिया। बंदर, बंदरिया। अंतिम अ ई के स्थान पर इन आइन लगाकर बाघ, बाघिन। कहार, कहारिन। लुहार, लुहारिन। पंडित, पंडिताइन। ठाकुर, ठाकुराइन। सुनार, सुनारिन। पापी, पापिन। पहाड़ी, पहाड़िन। दुबे, दुबाइन। हलवाई, हलवाइन। गुरु, गुरुआइन। चौबे, चौबाइन। कुम्हार, कुम्हारिन। चौधरी, चौधराइन। अकारांत शब्दों के साथ अंत में नी लगाकर शेर, शेरनी। मोर, मोरनी। भील, भीलनी। ऊंट, ऊंटनी। जाट, जाटनी। राजपूत, राजपूतनी। अक को इका में बदलकर सेवक, सेविका। अध्यापक, अध्यापिका। बालक, बालिका। वाचक, वाचिका। नायक, नायिका। लेखक, लेखिका। धावक, धाविका। पाठक, पाठिका। शिक्षक, शिक्षिका। याचक, याचिका। दर्शक, दर्शिका। गायक, गायिका। अंतिम मान और वान को क्रमशः मति और वति में बदलकर श्रीमान, श्रीमती। रूपवान, रूपवती। भगवान, भगवती। आयुष्मान, आयुष्मती। गुणवान, गुणवती। बलवान, बलवती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। पुत्रवान, पुत्रवती। धनवान, धनवती। अंतिम ई के स्थान पर इनी लगाकर
स्वामी स्वामिनी, तेजस्वी तेजस्विनी, तपस्वी तपस्विनी, अभिमानी अभिमानिनी, योगी योगिनी, मानी मानिनी। अंत में आनी जोड़कर सेठ सेठानी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, जेठ जेठानी, इंद्र इंद्राणी, भव भवानी। भिन्न रूप वाले पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द वर वधू, भाई बहन, आदमी औरत, युवक युवती, विधुर विधवा, पुरुष स्त्री, फूफा बुआ, सम्राट साम्राज्ञी, ससुर सास, बैल गाय, विद्वान विदुषी, पति पत्नी, राजा रानी, मियाँ बीवी, पिता माता। समझते चलें, नित्य स्त्रीलिंग तथा नित्य पुल्लिंग शब्दों के लिंग परिवर्तन हेतु क्रमशः इन शब्दों से पहले नर और मादा शब्द लिखना चाहिए। जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मक्खी नर मक्खी, छिपकली नर छिपकली, मच्छर मादा मच्छर, कौआ मादा कौआ। हम जान गए लिंग शब्द का जो रूप उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध कराए लिंग। लिंग के दो प्रकार, एक पुल्लिंग, दो स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए पुल्लिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए स्त्रीलिंग। वचन नंबर देखिए, पढ़िए और समझिए। एक लड़का पढ़ रहा है, कुछ लड़के खेल रहे हैं, एक चिड़िया दाना चुग रही है, कई चिड़ियां आसमान में उड़ रही हैं। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में आए रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। इनमें लड़का और चिड़िया शब्द अपने एक होने का बोध करा रहे हैं, तो लड़के और चिड़िया शब्द अपने एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कुछ संज्ञा शब्द एक होने का बोध कराते हैं, तो कुछ एक से अधिक यानी अनेक होने का बोध कराते हैं। संज्ञा शब्दों का संख्या में एक और अनेक होने का बोध कराना ही वचन कहलाता है। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। वचन एक एकवचन, दो बहुवचन। एकवचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, उसे एकवचन कहते हैं। जैसे बच्चा, केला, पुस्तक, कमीज आदि। बहुवचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, पुस्तकें, केले, कमीजें आदि। वचन की पहचान। वचन की पहचान दो तरह से होती है। एक, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्रयोग द्वारा। दो, क्रिया शब्दों के प्रयोग द्वारा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण द्वारा। वाक्यों में आए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से एक वचन और बहुवचन की पहचान होती है। जैसे नेहा ने केला खाया, केला संज्ञा एकवचन। नेहा ने केले खाए, केले संज्ञा बहुवचन। वह पढ़ रहा है, वह सर्वनाम एकवचन। वे पढ़ रहे हैं, वे सर्वनाम बहुवचन। लंबा आदमी, लंबा विशेषण एकवचन। लंबे आदमी, लंबे विशेषण बहुवचन। क्रिया शब्दों के प्रयोग द्वारा। कई बार संज्ञा का रूप एकवचन और बहुवचन में समान रहता है और उनके लिए प्रयुक्त विशेषण का रूप भी एकवचन और बहुवचन के लिए समान होता है। ऐसे में संज्ञा शब्दों के वचन की पहचान वाक्य में आई क्रियाओं से होती है। जैसे मोर नाच रहा है, क्रिया एकवचन। मोर नाच रहे हैं, क्रिया बहुवचन। आदमी बैठा है, क्रिया एकवचन। आदमी बैठे हैं, क्रिया बहुवचन। धावक दौड़ रहा है, क्रिया एकवचन।
धावक दौड़ रहे हैं, क्रिया बहुवचन। वचन संबंधी विशेष नियम। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे राणा प्रताप अत्यंत वीर थे, राष्ट्रपति जी आज आने वाले हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में ही किया जाता है, जैसे आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, होश, दर्शन, बाल आदि। मैंने समाचार सुन लिए, उसकी आंखों में आंसू आ गए, आप यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। देखते ही देखते उसके प्राण निकल गए, धन्यवाद आपके दर्शन हो गए। मुझे देखते ही तुम्हारे होश क्यों उड़ गए। कुछ संबंध सूचक शब्दों के बहुवचन रूप नहीं होते हैं, जैसे चाचा, नाना, दादा, मामा इत्यादि। लोग, जन, गण आदि समूहवाचक संज्ञा पदों का प्रयोग प्रायः बहुवचन में होता है, जैसे आप लोग सब कुछ देखते समझते हैं, वृद्ध जन पार्क में टहल रहे हैं, बालक गण खेल रहे हैं। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, जैसे ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है, गन्ने में मिठास होती है। पानी, वर्षा, आकाश, प्रजा आदि शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, जैसे घर में पानी भर गया है, आकाश नीला है, वर्षा तेज हो रही है। अकबर के शासनकाल में प्रजा खुश थी। वचन परिवर्तन। हर भाषा में एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। हिंदी में एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम निम्नलिखित हैं। अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंतिम अ को ए में बदलकर, जैसे एक वचन बहुवचन, पुस्तक पुस्तकें, गाय गायें, कलम कलमें, बहन बहनें, छत छतें, कमीज कमीजें, सांस सांसें, दवात दवातें, दुकान दुकानें, लहर लहरें, आँख आँखें, दीवार दीवारें। आकारांत शब्दों के अंतिम आ के बाद ए को जोड़कर, जैसे एक वचन बहुवचन, बालिका बालिकाएं, कविता कविताएं, कन्या कन्याएं, महिला महिलाएं, माता माताएं, दिशा दिशाएं, शाखा शाखाएं, आशा आशाएं, भाषा भाषाएं, कथा कथाएं, सेविका सेविकाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए में बदलकर, जैसे एक वचन बहुवचन, लड़का लड़के, मेला मेले, गधा गधे, बस्ता बस्ते, कपड़ा कपड़े, तोता तोते, पंखा पंखे, खंभा खंभे, घोड़ा घोड़े, बच्चा बच्चे, पटाखा पटाखे, ताला ताले। इकारांत और ईकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर तथा उन शब्दों के अंत में आने वाले दीर्घ ई को ह्रस्व ई में बदलकर, जैसे एक वचन बहुवचन, शक्ति शक्तियाँ, मक्खी मक्खियाँ, विधि विधियाँ, तिथि तिथियाँ, रोटी रोटियाँ, थाली थालियाँ, रीति रीतियाँ, साड़ी साड़ियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, देवी देवियाँ, नदी नदियाँ, स्त्री स्त्रियाँ, लिपि लिपियाँ, डाली डालियाँ, छलनी छलनियाँ। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या में बदलकर, जैसे एक वचन बहुवचन, बछिया बछियाँ, खटिया खटियाँ, बंदरिया बंदरियाँ, पुड़िया पुड़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ। उकारांत ऊकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में ए जोड़ देते हैं और ऊकारांत शब्दों के ऊ को ऊ कर देते हैं, जैसे वस्तु वस्तुएं, गौ गौएं, धेनु धेनुएं, धातु धातुएं, वधु वधुएं, ऋतु ऋतुएं।
एक वचन शब्दों के अंत में वृंद, गण, जन, लोग, वर्ग आदि समूहवाचक संज्ञा पदों को जोड़कर, जैसे कवि, कविगण, मुनि, मुनिगण, प्रजा, प्रजाजन, कर्मचारी, कर्मचारी गण, आप लोग, पक्षी, पक्षी वृंद, साधु, साधु जन, छात्र, छात्र वर्ग, नर्तक, नर्तक दल, शिक्षक, शिक्षक गण, गुरु, गुरुजन, शिशु, शिशु वृंद। हम जान गए वचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, वचन। वचन के दो भेद, एक एकवचन, दो बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, एकवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो, बहुवचन। कारक, केस। नेहा सीमा की बहन है। कल सीमा का जन्मदिन था। नेहा ने सीमा को घड़ी दी। प्रणव भी सीमा के लिए उपहार लाया। मेज पर तरह तरह के पकवान रखे थे। सबने खूब खाया और घर में खूब धमाल मचाया। इन वाक्यों में की, का, ने, को, के लिए, पर तथा में शब्द आकर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया या अन्य शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं। वस्तुतः संज्ञा या सर्वनाम के साथ आए ये शब्द कारक चिन्ह हैं। इन्हें परसर्ग भी कहते हैं और इनसे वाक्य पूर्ण एवं स्पष्ट हो जाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कारक, कारक चिन्ह अथवा परसर्ग। प्रयोग। 1. कर्ता, ने, संगीता ने गीत सुनाया। 2. कर्म, को, संगीता ने प्रणव को बुलाया। 3. करण, से, द्वारा, संगीता सीढ़ियों से नीचे उतरी। 4. संप्रदान, को, के लिए, संगीता बहन के लिए उपहार लाई। 5. अपादान, से, संगीता बस से उतरी। 6. संबंध, का, के, की आदि, संगीता के पिताजी डॉक्टर हैं। 7. अधिकरण, में, पर, संगीता अभी घर पर होगी। 8. संबोधन, अरे, ओ, रे आदि, अरे संगीता संभल कर चल। कर्ता कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे वाक्य, क्रिया, प्रश्न, कर्ता कारक। नेहा ने पुस्तक पढ़ी। पढ़ी, किसने पढ़ी? नेहा ने। रमेश पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है, कौन पढ़ता है? रमेश। शेखर ने खाना खाया। खाया, किसने खाया? शेखर ने। उपरोक्त वाक्य में पुस्तक पढ़ने एवं खाना खाने का कार्य नेहा, रमेश और शेखर ने किया है। इसलिए नेहा, रमेश और शेखर इन वाक्यों में कर्ता हैं। हालांकि नेहा और शेखर के साथ कर्ता कारक की विभक्ति ने लगी है, किंतु रमेश के साथ कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग नहीं हुआ है। कर्ता कारक के साथ अनेक बार विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे आकाश सो गया। आकाश कर्ता है। इस वाक्य में कर्ता की विभक्ति नहीं लगी है। अकर्मक क्रियाओं के साथ ने विभक्ति नहीं लगती। सकर्मक क्रिया होने पर भी वर्तमान और भविष्यत काल में कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम रोटी खा रहा है, वर्तमान काल। राजेश रोटी खाएगा, भविष्यत काल। कर्म कारक, वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर जिस किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है, वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है को। जैसे वाक्य, क्रिया, प्रश्न, कर्म कारक। गुरुजी ने बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाया, किसको पढ़ाया? बच्चों को। मनोज पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। राम ने रावण को मारा। मारा, किसको मारा? रावण को।
इन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव क्रमशः बच्चों, पुस्तक तथा रावण पर पड़ रहा है। अतः बच्चों, पुस्तक तथा रावण शब्द कर्म कारक हैं। उपर्युक्त वाक्यों में हम देखते हैं कि कर्म कारक युक्त वाक्यों में को का प्रयोग अनिवार्य नहीं है। दिनांक, वार, समय आदि प्रकट करने के लिए भी को चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैं मंगलवार को जाऊंगा, 15 अगस्त को प्रत्येक हिंदुस्तानी याद रखेगा। करण कारक, कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहा जाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे वाक्य, क्रिया, प्रश्न, करण कारक। आयुष कलम से लिखता है। किससे लिखता है? कलम से। पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा। किससे पीटा? डंडे से। सभी पत्र डाक से भेजे गए। किससे भेजे गए? डाक से। इन वाक्यों में लिखने का साधन कलम, पीटने का साधन डंडा तथा पत्र भेजने का साधन डाक है। अतः कलम से, डंडे से और डाक से करण कारक हैं। संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, इसका पता जिस शब्द से चलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह को के लिए हैं। जैसे बुआ जी ने नीता को मिठाई दी, पिताजी ने प्रणव के लिए आम लाए। इन वाक्यों में नीता, प्रणव संप्रदान कारक हैं और बुआ पिताजी कर्ता हैं जिन्होंने मिठाई देने तथा आम लाने का कार्य किया है। अपादान कारक, अपादान का अर्थ है अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने या तुलना करने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे वाक्य, क्रिया, प्रश्न, अपादान कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। कहाँ से? वृक्ष से। अलग होना। नीता गीता से अच्छा गाती है। किससे? गीता से। तुलना। इन वाक्यों में पत्ते और गीता अपादान कारक हैं। इनके साथ से पर सर्ग लगा है। इनसे अलग होने या तुलना करने का पता चलता है। ये अपादान कारक हैं। अलग होने और तुलना के अतिरिक्त डरने, लजाने और दूरी के लिए भी से पर सर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कुत्ते से डरता है। शीला गांव वालों से लजाती है। दिल्ली से मुंबई बहुत दूर है। निषेध के अर्थ में भी से का प्रयोग होता है। जैसे पाप से बचो। संबंध कारक, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट हो उस रूप को संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की है। जैसे गीता की बहन का आज जन्मदिन है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। तुम्हारी पुस्तक अच्छी है। वह महादेव की पुत्री है। इन वाक्यों में गीता, तुम्हारी, दशरथ तथा महादेव संज्ञा और सर्वनामों का संबंध क्रमशः बहन, पुस्तक, पुत्र तथा पुत्री के साथ पता चलता है। अतः इनमें संबंध कारक है। अधिकरण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में और पर हैं। जैसे वाक्य, क्रिया, प्रश्न, अधिकरण कारक। पक्षी आकाश में उड़ रहा है। कहाँ? आकाश में। पुस्तक मेज पर है। कहाँ? मेज पर। इन वाक्यों में आकाश में तथा मेज पर शब्द अधिकरण कारक हैं। संबोधन कारक, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे अनमोल, इधर आओ। हे छात्रों, मन लगाकर पढ़ो। हे राम, यह क्या हो गया? हाय अल्लाह, कैसी मुसीबत आ गई। इन वाक्यों में अरे, हे, हाय शब्द द्वारा अनमोल, राम, छात्र और अल्लाह को पुकारा जा रहा है। अतः अरे अनमोल, हे राम,
हे छात्रों और हाय अल्लाह संबोधन कारक हैं। कर्म और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में को विभक्ति का प्रयोग होता है, पर इनमें अंतर होता है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे प्रणव ने आयुष को पीटा। इस वाक्य में पीटा क्रिया का फल आयुष पर पड़ रहा है, अतः आयुष कर्म कारक है। संप्रदान कारक के चिन्ह को का अर्थ के लिए अथवा के वास्ते होता है तथा इससे किसी को कुछ देने का बोध होता है। जैसे अंजलि ने गरीब आदमियों को कंबल दिया। इस वाक्य में देने या किसी के लिए कुछ करने का बोध होता है, अतः संप्रदान कारक है। करण और अपादान कारक में अंतर। करण और अपादान दोनों कारकों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों में भिन्नता है। करण कारक में प्रयुक्त से साधन का सूचक होता है, परंतु अपादान कारक में प्रयुक्त से अलग होने का भाव प्रकट करता है। जैसे रमन कलम से लिखता है। कलम से करण कारक साधन का सूचक है। बच्चा बिस्तर से गिर पड़ा। बिस्तर से अपादान कारक अलग होने का भाव है। हम जान गए कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, खास तौर पर क्रिया के साथ जाना जाए, कारक। कारकों के लिए निश्चित किए गए चिन्ह कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। कारक के भेद: 1 कर्ता कारक, 2 कर्म कारक, 3 करण कारक, 4 संप्रदान कारक, 5 अपादान कारक, 6 संबंध कारक, 7 अधिकरण कारक, 8 संबोधन कारक।